हेलो गाइस, मैं हूं शिशिर दास, आप लोगों का इंस्ट्रक्टर नॉलेज इंक एकेडमी में। और आपका स्वागत करता हूं मैं आज की वीडियो में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये डिसाइड किया था कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग जेई के थर्ड अटेम्प्ट जुलाई अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दो सीरीज में, 11th क्लास और 12th क्लास। तो आज नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस लेकर हमारा ये वीडियो होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, स्टोइकोमेट्री से पूछा गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिथाइलेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मिथाइलेशन हो रहा है, गिव्स 9.2 ग्राम ऑफ टोलुइन। हम लोग जानते हैं कि बेसिक बेंजीन का हम लोग जब मिथाइलेशन करते हैं मतलब उसमें मिथाइल ग्रुप जोड़ते हैं, मिथाइल ग्रुप जोड़ते हैं। बेसिकली ये एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें आप अल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हैं। यह हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, जा रहा है Cl के साथ, रिप्लेस हो रहा है CH3 के साथ। ये रिएक्शन आप लोग जानते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की रिएक्शन प्रेजेंस में होती है, जो एक लुइस एसिड है। तो इसमें आप लोगों का रिएक्शन क्या होता है बच्चों, इसमें आप लोगों का मिथाइल ग्रुप लग जाता है और HCl निकल जाता है। ये एक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक मोल बेंजीन, अगर मैं बात करता हूं इसकी बैलेंसिंग कोफिशिएंट को, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं C6H6 प्लस CH3Cl गिव्स C6H5CH3 प्लस HCl। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और जैसे कि देख पा रहे हैं ये बैलेंस ऑलरेडी है रिएक्शन। इसमें एक C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूल एक मोल ही दे रहा है हमें टोलुइन, इसलिए इसको कहते हैं हम टोलुइन बेटा। तो बेंजीन के हम लोगों को मिथाइलेशन से हम लोगों को मिल रहा है टोलुइन। अगर मैं इसका मास की बात करता हूं तो बेंजीन का मास बनता है 78 ग्राम और टोलुइन का मास बनता है बच्चों 92 ग्राम। तो हम देख पा रहे हैं कि 78 ग्राम को 92 ग्राम टोलुइन रिलीज कर रहा है। तो हमारे पास 10 ग्राम ऑफ बेंजीन है, तो 10 ग्राम से कितना बनना चाहिए। तो 78 ग्राम बेंजीन से हमारे पास 92 ग्राम टोलुइन बन रहा है। तो 10 ग्राम बेंजीन से कितना बनना चाहिए, 92 डिवाइडेड बाय 78 इनटू में 10, ये अप्रोक्सीमेटली 11.79 ग्राम के आसपास आ रहा है। 11.79 ग्राम के आसपास इतना ग्राम टोलुइन बनना चाहिए, और बन कितना रहा है, सिर्फ 9.2 ग्राम। इतना ग्राम टोलुइन बनना चाहिए और बन रहा है 9.2 ग्राम। कह रहा है परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे बच्चों, परसेंटेज निकालेंगे, कितना बन रहा है 9.2, कितना बनना चाहिए था 11.79 इंटू 100। तो लगभग हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको लगभग आप लोगों का 78% मिल रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं आंसर बी है। मैं दोबारा बता दूं इस क्वेश्चन में हमारा मोटा मोटा क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, ये एक नेम रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, पहले हमने ये सीखी। और फिर दूसरा हम लोगों ने स्टोइकोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया, जिसमें हमने पता लगाया कि अगर 78 ग्राम बेंजीन 92 ग्राम टोलुइन दे रहा है तो 10 ग्राम बेंजीन को कितना ग्राम टोलुइन देना चाहिए था। दिस इज इट शुड बी रिलीज्ड, इतना रिलीज होना चाहिए था 10 ग्राम बेंजीन से, पर रिलीज हो रहा है सिर्फ 9.2 ग्राम। ये रिलीज हो रहा है, रिलीज्ड, गिवन, और ये रिलीज होना चाहिए था रिलीज्ड कैलकुलेटेड या शुड टू बी रिलीज्ड, इतना रिलीज होना चाहिए था, शुड टू बी रिलीज मतलब कैलकुलेटेड अमाउंट में इतना रिलीज होना चाहिए था। और दोनों का रेशो ही बेटा हम लोग दिख लेंगे 78% जो इसकी परसेंटेज यील्ड आ रही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, मतलब हमने लोगों ने 11th क्लास में कई ऐसे बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी देख रखे हैं कि कितना ग्राम टोलुइन मिलेगा। फिर इसमें अलग से बस इतना सेगमेंट जोड़ दिया कि अगर 9.2 ग्राम टोलुइन मिल रहा है तो यील्ड कितनी हुई है। तो जो भी यील्ड आप लोगों को जो भी मिल रहा है डिवाइडेड बाय टोटल गिव्स द टोटल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में से है, बहुत ईजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ध्यान रखिएगा, नॉट ट्रू फॉर मैनलीफ। तो ही रोट द बुक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, हम जानते हैं यस इट इज ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू है। केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा,
ही इन्वेंटेड बैरोमीटर, ये बिल्कुल फॉल्स है बेटा, बिल्कुल फॉल्स, ये ट्रू नहीं है उनके बारे में, क्योंकि हम जानते हैं बैरोमीटर को कहीं ना कहीं इन्वेंट करने वाले टॉरिचेली इटालियन फिजिसिस्ट थे, इटालियन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये गलत है। बैरोमीटर को टॉरिचेली साहब ने, इटालियन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। और बाकी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, प्रपोज पीरियोडिक टेबल व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वर नोन, बिल्कुल। और 100 एलिमेंट नाम उसके ऊपर दिया गया, आप लोग जानते हैं मेंडलीवियम, मेंडलीवियम है उनका रिगार्ड में नाम दिया गया। 101 एलिमेंट को हम मेंडलीवियम कहते हैं। इस पर मैं एक और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना चाहता हूं कि 101 एलिमेंट को वैसे हम लोग IUPAC के नाम के हिसाब से क्या कहते हैं, उन 1 को कहा जाता है, फिर निल, 0 को कहा जाता है, फिर उन, फिर ईयम, तो कहीं उन निल उनियम भी कहा जाता है, UNU इसका सिंबल बनाया जाता है 101 एलिमेंट का, अगर मैं IUPAC नाम देखता हूं। पर मेंडलीवियम यस उसका नाम है। तो आंसर बड़ा क्लियर है कि बैरोमीटर टॉरिचेली साहब इटालियन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। तो बाकी सारी स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर हुआ बी। बहुत सिंपल और बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है पर बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। अगेन, नंबर ऑफ एसाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटीन। जब पेंटीन की बात होती है C5H10, हम सब जानते हैं बेटा जो एल्कीन सीरीज होता है वो साइक्लोएल्केन के साथ फार्मूला शेयर करता है, साइक्लोएल्केन के साथ फार्मूला शेयर करता है। तो एल्कीन के साइक्लिक आइसोमर्स भी बन सकते हैं, बट वो हम लोगों को डिस्कस नहीं करने, क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है एसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स, एसाइक्लिक। तो मैं आप लोगों को एक अपना तरीका बताऊंगा जो हम लोग असल में क्लास में शेयर करते हैं। क्लास में हमेशा हम बोला करते हैं कि बेटा इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आइसोमर्स रिपीट नहीं होंगे। और वो तरीका है, पहले आप चेन आइसोमर्स बनाइए 5 कार्बन के, 1 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स कर दीजिए यहां पर। अब आप देखिए कि इस चेन और कितने चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं। पोजीशन मतलब डबल बॉन्ड की और कितनी पोजीशंस हो सकती है, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड की ये एक पोजीशन हो सकती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं यूज कर सकते हम। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी यहां से लगा रहा हूं सेकेंड कार्बन पर, तो इसका नाम बोलूंगा पेंट 2 इन सेकेंड कार्बन पर। और अगर मैं यहां से लगा देता हूं यहां से, तो ये थर्ड कार्बन दिख रहा है, बट मैं वहां से काउंट नहीं करूंगा। हम लोगों को पता है हम लोग यहां से काउंटिंग करेंगे, जो क्लोजेस्ट है, तो ये भी पेंट 2 इन ही बनेगा। तो इसका मतलब वहां से सेकंड कार्बन हो, यहां से सेकंड कार्बन हो, इसको हमें रीड्रॉ नहीं करना, ये रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब और कोई पोजीशन बचती नहीं है, या तो पेंट 1 इन बचती है या तो पेंट 2 इन बचती है। ये 2 पोजीशन बचते हैं, मतलब ये 2 पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं 5 कार्बन की चेन के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, कार्बन तोड़ लेंगे 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को फिक्स कर देंगे, और एक जो टूटा हुआ कार्बन है उसको ब्रांचिंग करेंगे। कहां कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पर कभी ब्रांचिंग नहीं करिएगा, क्योंकि वो ब्रांच में नहीं, वो मेन चेन में कंसीडर हो जाता है। इसीलिए हम लोग इनको छोड़कर, या तो ये एक पोजीशन है, या तो हम देख पा रहे हैं ये एक पोजीशन है और ये एक पोजीशन है, 2 पॉसिबल पोजीशंस हैं। हम देख पा रहे हैं फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पर हम ब्रांचिंग नहीं करेंगे, तो हमारे पास पोजीशंस बचती हैं, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन। तो हमने दोनों पोजीशंस पर लगा दी। इसका नाम हो जाएगा 1 2 मिथाइल ब्यूटीन, और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 मिथाइल ब्यूटीन, ये बन जाएंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि 4 कार्बन में और कोई पोजीशन हो सकती है क्या डबल बॉन्ड की, तो यहां पर हमने बना ली नेक्स्ट पोजीशन, ये बनती है, नेक्स्ट पोजीशन ये बचती है। इसके अलावा हम बनाकर दिखा रहे हैं बेटा आप लोगों को, मैं आप लोगों को सीधे फार्मूले से नहीं बता रहा, तुक्के फार्मूले से हाँ भाई इससे इतने आइसोमर बन जाएंगे, नहीं, मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को आइसोमेरिज्म वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहां पर जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर पाएंगे, हमारा क्वेश्चन के साथ साथ हमारा मेन प्रोपोगेंडा है क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना, कि कितने कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर पा रहे हैं। क्या हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर पा रहे हैं? यस वी आर एबल टू डिस्कस दैट पॉइंट। अब एक टूटा हुआ कार्बन आपको लगाना है, टूटा हुआ कार्बन यहां पे भी लगा सकते हैं और यहां पे भी लगा सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी सेम है, सिमेट्रिक है, दोनों पॉसिबिलिटी सेम है, सिमेट्रिक है। तो आप देख पा रहे हैं कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 तरह, 5 एसाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बना सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 तरह के आइसोमेरिज्म को कवर किया। 2 तरह के कौन से आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, और पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब चेन की लेंथ में डिफरेंस आया, आप देख सकते हैं चेन की लेंथ में डिफरेंस आया। और दूसरा पॉइंट ये है
कि आपकी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में भी चेंज आया, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड भी चेंज हुआ। तो दो तरह के आइसोमेरिज्म हम देख पा रहे हैं यहां पर, पोजिशनल और चेन। तो यहां पर हमने कॉन्सेप्ट सीखा किसका, आइसोमेरिज्म का, बनाकर भी दिखाया। और ये भी हमने कहा कि हाँ ये और भी पॉसिबिलिटी के साथ हो सकता है। जब साइक्लिक आता तो साइक्लिक आता तो और पॉसिबिलिटी के साथ भी आ सकता था, ऐसे बन सकते थे, ये सब चीजें हो सकती थी। बट हमें ये सब चीजें भी डिस्कस नहीं करनी क्योंकि वो एसाइक्लिक कह रहा है। तो आंसर आ गया 5। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट B2H6। B2H6 के बारे में कौन सी चीजें करेक्ट है B2H6 के बारे में। ये 13th ग्रुप से पूछ रहा है, पी ब्लॉक बुक 2 11th क्लास में से, और एनसीईआरटी का टॉपिक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। B2H6 हम जानते हैं सभी बच्चे की डाइबोरेन इसका नाम है, डाइबोरेन इसका नाम है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो B2H6 का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, बहुत फेमस है बच्चों में। किस नाम से, किस नाम के, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि B2H6 का जो बॉन्ड है वो किस नाम से फेमस है। ठीक है, तो उस अब देख रहे हैं 2BH3 के से बन रहा है, ध्यान से। ये इस तरह का बॉन्ड बनता है जिसमें हम देखते हैं सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कार के वाइपर की तरह घूमते हैं, इधर 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 इधर, कार के वाइपर की तरह। नीचे भी यही होता है, सेम इसी तरह का प्रोपेगेंडा चलता है नीचे भी। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बोरॉन और हाइड्रोजन के हैं, ये कार के वाइपर की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं और पूरे पूरे प्लेन पर रहते हैं। तो बी इसमें कितने बॉन्ड हैं चेक करिए जरा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कितने एटम्स हैं इस बॉन्ड में, कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एक बोरॉन है, एक हाइड्रोजन है और एक बोरॉन है। यहां पर 3 एटम्स है, 1 2 3, 3 सेंटर, 3 सेंटर। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब देखिए चेक करिए जरा, इधर इस बॉन्ड में 3 सेंटर्स हैं, 3 सेंटर्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है, बस यही 2 इलेक्ट्रॉन है जो इधर भी घूम रहे हैं और इधर भी घूम रहे हैं। तो इसको मैं 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहूंगा, 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहता हूं इसको। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कह रहा है, यहां पर कह रहा है 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये मुझे बच्चे ने शेयर किया है, ये 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करेक्ट है। ये बोरॉन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहां पर नहीं, बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, चेक कर सकते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बिल्कुल शॉर्टकट है, 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर मैं बात करता हूं ये प्लानर है, नहीं ये प्लानर नहीं है, तो ये गलत है। ये प्लानर है, नहीं ये प्लानर नहीं है, ये नॉन प्लानर है, अलग अलग प्लेन्स में है, तो ये भी गलत हो गया। और पहली रिएक्शन भी ट्रू है, डाइबोरेन इज ऑब्टेन्ड बाय इस, यस ये रिएक्शन से ऑब्टेन्ड होती है। तो जिस बच्चे ने मुझे रिपोर्ट किया ना, उस बच्चे ने थोड़ा सा यहां पर मेरे ख्याल से एरर करा होगा। यहां पर मेरे ख्याल से ना 3C2E बॉन्ड नहीं होगा, मेरे ख्याल से यहां पर 2C2E बॉन्ड होगा, ताकि ये वाला भी गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां पर 3 सेंटर देख पा रहे हैं, यस 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, वो वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये सिंगल आंसर करेक्ट ऑप्शन है, तो इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि NaBH4 और I2 के साथ अगर रिएक्शन होगी तो हम सब जानते हैं, देखो मैं आप लोगों को इजी करके बता रहा हूं ट्रिक कैसे लर्न करेंगे। 2 Na ले लीजिए, 2 Na 2 I के साथ बना देंगे 2 NaI। अब बच गए क्या, 2BH4 बच गए, मतलब B2H8 बच गया। तो B2H8 में से B2H6 निकल जाएगा और H2 निकल जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बेटा, जेईई में पहले भी आ चुका है, जिसमें हमने पूछा था कि I2 ऑक्सीडाइज करवा रहा है किस फॉर्म में, B2H6 फॉर्म में ऑक्सीडाइज करवा रहा है। तो ये क्वेश्चन पहले भी इस फॉर्म में पूछ चुका था, तो यही करेक्ट होगा। इसके ऑप्शन में जिस बच्चे ने मुझे बताया था, अच्छी बात है बेटा, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, बच्चों को क्रेडिट जाता है कि बच्चे याद करके टीचर को रिपोर्ट करते हैं, हम इतना बोलते हैं दिस इज क्वाइट एनफ। तो वहां पर अगर ये कुछ ऐसा है तो ये कोई ऑप्शन भी सही हो जाता, ठीक है ना। तो यहां पर जरूर कुछ और वैल्यू रही होगी, ठीक है। तो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, यस दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और ये डाइबोरेन इज ऑब्टेन्ड बाय NaBH4 प्लस I2। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा इस बॉन्ड का नाम, नेम ऑफ द बॉन्ड, अगर आपको पता है नेम ऑफ द बॉन्ड। बड़ा कॉमन हिट नाम है, बहुत ज्यादा फेमस नाम है बच्चों के प्रति, तो आप जरूर बताइएगा इसका बॉन्ड का नाम। हम कॉमन भाषा में इसको स्लैंग लैंग्वेज में एक नाम देते हैं, वो क्या है जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पर।
तो आज के वीडियो के आखिरी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज इतना 0.72 ग्राम पर लीटर, व्हाट इज द मोलारिटी? इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन, ग्लूकोज C6H12O6, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 72 ग्राम, 0.72 ग्राम इन 1 लीटर। 1 लीटर पूछ रहा है मोलारिटी। मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर, बहुत बेसिक क्वेश्चन। गिवन मास कितना है? 0.72। मोलर मास ग्लूकोज का सब जानते हैं 180 होता है। ग्लूकोज का C6H12O6 का मोलर मास 180 होता है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ। तो उसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.004 कैपिटल एम के आसपास आ जाएगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो बच्चों ने कहा था ये भी क्वेश्चन आया था, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। तो आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, बिल्कुल भी टफ नहीं था। याद रखिएगा हमारा सीरीज का एक ही एम है, ये सारा जुलाई अटेम्प्ट का है, ये सारा जुलाई अटेम्प्ट का, और हमें सारे जुलाई अटेम्प्ट के क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स अच्छी तरह से करने हैं। और साथ ही साथ सिर्फ क्वेश्चन नहीं करने, उसके कॉन्सेप्ट भी करने हैं, उसके आसपास के कॉन्सेप्ट भी करने हैं। तो हमारा एक ही एम है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास बेटा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम ऐसे ही वीडियोस और भी बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था, मेरी केमिस्ट्री के हम सॉल्यूशन जो डिस्कस कर रहे हैं हर वीक में 3 आएंगे। जब हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर लेंगे, फिर हम लोग उसके बाद मैथ सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग पहले केमिस्ट्री सॉल्यूशन 11th और 12th की सीरीज को करेंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडे एवरीवन। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय।